हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 10 हिस्ट्री से चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। ये पार्ट 2 है। कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में कवर किए थे, अब कुछ क्वेश्चंस जो है हम पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं। लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स व्हिच जॉइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921। अब आपको सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बारे में बताना है जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया था 1921 में। Choose any three and write about their hopes and struggles to show why they joined the movement. आप किन्हीं 3 को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी होप्स और स्ट्रगल्स के बारे में बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने इस आंदोलन को ज्वाइन किया। अब ये आंसर जो है आपका काफी लॉन्ग आंसर है, तो थोड़ा डिटेल्ड है। सोशल ग्रुप्स हु टुक पार्ट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब कौन कौन से सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया? इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द फॉलोइंग सोशल ग्रुप्स टुक पार्ट। मिडिल क्लास पीपल इन द टाउन, जो टाउन में मिडिल क्लास लोग रहते थे उन्होंने जो है इसमें हिस्सा लिया। द मूवमेंट इन द सिटीज, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। सबसे पहले जो है आंदोलन की शुरुआत हुई जिसमें जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने जो है एक तरह से अपना पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया शहर के अंदर। Thousands of students left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practice। हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया और लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। बॉयकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शंस, द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मेनी प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had the access to। जो काउंसिल इलेक्शंस थे उनको जो है ज्यादातर प्रोविंसेस में उसका बॉयकॉट कर दिया गया, सिर्फ मद्रास को छोड़ के, जहां पर जस्टिस पार्टी जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उनको ऐसा लगा कि अगर हम काउंसिल में होंगे तो एक यही तरीका है जिससे हम कुछ पावर अपने पास ले सकते हैं, कुछ ऐसी चीज जो खाली ब्राह्मण्स के पास ही होती है। स्वदेशी, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। स्वदेशी गुड्स स्पेशली क्लॉथ गॉट अ ग्रेट इम्पेटस। जो स्वदेशी गुड्स थे, खासतौर से जो कपड़ा था, उसे काफी बूम मिला। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ बर्न इन ह्यूज बॉनफायर्स। जो फॉरेन गुड्स थे उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया, लिकर की शॉप्स जो है उनको लूट लिया गया और साथ ही साथ जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उनको जो है बॉनफायर बना के उनको जला दिया गया। Impact on industry. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. बहुत सारी जगहों पे जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि वो फॉरेन गुड्स में व्यापार नहीं करेंगे, ना ही फाइनेंस करेंगे फॉरेन ट्रेड को। Due to this, the demand of Indian textile mills and handlooms went up. अब नतीजा क्या हुआ? इससे जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी उनकी डिमांड या हैंडलूम्स की डिमांड बढ़ गई। The increase in demand provided a big relief to the vanishing textile industry of India. अब ये जो डिमांड बढ़ी उससे एक बहुत बड़ी राहत हुई, खास तौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिया की, जो बिल्कुल एक तरह से खत्म होने की कगार पे थी। मूवमेंट इन द कंट्री साइड, दो पीपल इन द कंट्री साइड इंटरप्रेटेड द आइडिया ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे बट दे पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट ऑन द लार्ज स्केल। अब जो गांव में लोग रहते थे उन्होंने ये जो विचार था स्वराज का, इसको अपने ही तरीके से उसकी व्याख्या करके समझा, लेकिन तब भी बहुत भारी मात्रा में इन्होंने जो है मूवमेंट में हिस्सा लिया। In Awadh, peasants launched the movement against the तालुकदार्स and landlords. अवध में जो peasants थे उन्होंने तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। Whereas the plantation workers launched the movement against the tea estate owners. क्योंकि जो plantation workers मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया टी एस्टेट ओनर्स जो थे उनके खिलाफ। Peasants in the rural areas. अब इसमें पार्टिसिपेंट कौन थे? In the countryside, the movement was led by the peasants, tribals and the local leaders. गांव के इलाकों में जो मूवमेंट था उसको लीड करने वाले पीजेंट्स थे, यानी जो किसान होती है, जनता होती है, ट्राइबल्स थे या लोकल लीडर्स थे। फॉर एग्जांपल इन अवध इट वाज बाबा रामचंद सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर। अब अवध में बाबा रामचंद सन्यासी ने उसको लीड किया, जो पहले कभी फिजी में जो है एक इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर ले गए थे। अब सवाल होता है व्हाई द रूरल पीपल पार्टिसिपेटेड। रूरल के जो लोग थे उन्होंने क्यों हिस्सा लिया? द मूवमेंट हियर वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। अब ये लोग जो हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे,
ये जो ताल्लुकदार थे या जो लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ इनका मूवमेंट था। द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल पीपल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अर्बन पीपल। जो गांव के लोगों की समस्या थी वो शहर के लोगों के से बिल्कुल ही अलग समस्या थी। The तालुकदार्स and the landlords were demanding very high rents and a variety of other taxes। तो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा किराया मांग रहे थे और भी बहुत सारे टैक्सेस लगा रहे थे। Peasants had to do beggar and work at the landlord's farm without any payment। अब ये जो बेचारे आदमी जनता थी या किसान लोग थे इनको भीख मांगनी पड़ रही थी, लैंडलॉर्ड्स के फार्म पर काम करना पड़ रहा था और कोई पैसा भी नहीं मिल रहा था। The peasants had no security of tenure। कितने लंबे समय तक काम करेंगे इसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। They were evicted so they could require no security of tenure। अब जब क्या कहते हैं उनको निकाल दिया जाता था काम से तो ये भी नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं उनके कोई कितने लंबे तक काम करेंगे, इसकी भी कोई सिक्योरिटी हो। As the problems of the people were different, their demands were also different। अब लोगों की समस्याएं अलग अलग थी तो उनकी मांगे भी अलग अलग थी। The peasant movement demanded। अब जो peasant movement चलाया गया उसमें क्या डिमांड थी? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो इनकम ली जा रही है वो कम करें। एबॉलिशन ऑफ बैगर, जो बेगिंग करनी पड़ रही है उसे खत्म किया जाए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, तो लैंड को दोबारा से एक तरह से बांटा जाए। सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, और ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं जो उनका शोषण कर रहे हैं उनका पूरी तरह से सामाजिक तौर पे बहिष्कार किया जाए। वेज ऑफ प्रोटेस्ट। द मूवमेंट इन द कंट्री साइड हैड अ डिफरेंट एंगल। अब जो कंट्री साइड में मूवमेंट हो रहा था उसका नजरिया थोड़ा अलग था। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद were organized by the panchayats to deprive the landlords of the services of the barbers, cobblers, washermen, etc। कई जगहों पे जो नाई थे, धोबी थे, इनको बंद कर दिया जाता था और इस तरह के बंद जो है वो पंचायत द्वारा करे जाते थे ताकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको बार्बर्स की, कॉबलर्स या वॉशरमैन की सर्विसेज ना मिल सके। Even national leaders like Jawaharlal Nehru went to villages in Awadh to know the grievances of the people। जो नेशनल लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह ये गांव जाते थे अवध में ताकि ये पता चल सके कि वहां लोगों की तकलीफें क्या है। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वर सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। अक्टूबर तक आते आते अवध किसान सभा जो है वो बनाई गई जिसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग। When the movement spread in 1921, the houses of तालुकदार्स and merchants were attacked। जब मूवमेंट जो है फैला 1921 में तो जो तालुकदार या जो मर्चेंट्स थे उनके घरों पर आक्रमण किया गया। The movement turned violent, which was not liked by some of the Congress leaders। अब ये जो मूवमेंट है काफी हिंसात्मक हो गया जिसको कि कई सारे कांग्रेस लीडर्स ने पसंद नहीं किया। Tribal people, most of the tribal people were dependent on forest for their livelihood, but under the new forest policy, the government had put several restrictions on the people। अब जो ट्राइबल पीपल थे वो फॉरेस्ट पे निर्भर करते थे अपनी जीविका के लिए, लेकिन जो नई फॉरेस्ट पॉलिसी आई उसकी वजह से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए लोगों के ऊपर। क्लोजिंग द लार्ज फॉरेस्ट एरिया फॉर द ट्राइबल पीपल। अब आदिवासी लोगों के लिए बड़ा जो जंगल का एरिया है उसे बंद कर दिया गया। फोर्सिंग द लोकल पीपल टू कंट्रीब्यूट बेगर। आप योगदान भी करिए, लोकल पीपल को जबरदस्ती मजबूर किया जाने लग गया। प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूअल, वुड एंड फ्रूट्स। अब लोगों को मना किया जा रहा है आप जंगल में नहीं आ सकते, अपने गाय भैंस नहीं चरा सकते, यहाँ से ईंधन के लिए लकड़ी नहीं ले सकते हैं, फ्रूट्स नहीं तोड़ सकते हैं। ऑल दीज स्टेप्स एनरेज द हिल पीपल। अब इससे जो पहाड़ी लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो गुस्से में आ गए। Not only were their livelihoods affected, but they also felt that their traditional rights were also being denied। अब इससे उनकी खाली जीविका पे असर नहीं हो रहा था बल्कि उनको ऐसा लग रहा था हमारा जो एक ट्रेडिशनल अधिकार है वो भी हमसे छीना जा रहा है। So the people revolted और नतीजा क्या हुआ, लोगों ने बगावत कर दी। Plantation workers। For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come। प्लांटेशन वर्कर्स जो असम में थे उनके लिए आजादी का मतलब था कि उनको आने जाने की एक तरह से अधिकार दिया जाए, जहां वो जिस स्पेस में वो हैं बंधे हुए हैं वहां से उनको निकलने की इजाजत दी जाए, साथ ही साथ एक उनका लिंक तो बना रहे उस गांव से जिससे वो आए हैं। The government has passed the Inland Immigration Act of 1859, under which the plantation workers were not permitted to leave the tea estates without permission, and in fact they were rarely given such permission। जो गवर्नमेंट थी उसने जो है एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया था 1859 में, जिसकी वजह से प्लांटेशन वर्कर्स जो है उनको अलाउड नहीं था कि वो टी एस्टेट अपने छोड़कर जा सके बिना परमिशन के,
और होता क्या था, उनको कभी कदा कि ऐसा होता था कि परमिशन मिलती थी, अदरवाइज हर बार उनको मना ही कर दिया जाता था। When the plantation workers heard of the non-cooperation movement, thousands of them defied the authorities, left the plantations and headed towards their homes. अब जब प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो हजारों की संख्या में लोग जो वर्कर्स थे उन्होंने एक तरह से अथॉरिटीज की बातों को सुनना बंद कर दिया। उन्होंने प्लांटेशन छोड़ दिए और वो सीधे अपने घर की तरफ बढ़ गए। द प्लांटेशन वर्कर्स बिलीव दैट गांधी जी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन द लैंड इन देयर ओन विलेजेस। अब प्लांटेशन वर्कर्स को क्या होप हो गया कि गांधी राज आ गया है, हर कोई जो है उसको अपनी जमीन मिल जाएगी अपने गांव में। Discuss the Salt March to make clear why it was an effective symbol of resistance against colonialism. अब आपको बताना है सॉल्ट मार्च के बारे में, क्यों ये एक ऐसा इफेक्टिव सिंबल साबित हुआ कि ये जो है एक तरह से कोलोनियलिज्म के खिलाफ था। The Salt March was an effective symbol of resistance against colonialism because it was the first time that Indian leaders decided to violate law. पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियन लीडर्स ने डिसाइड किया कि वो कानून को तोड़ेंगे। People were now asked not only to refuse cooperation with the British but also to break colonial laws. लोगों से कहा जा रहा था कि आप खाली ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट ही मत करिए बल्कि और लॉज को भी जो उनकी हैं उनको तोड़ना शुरू करिए। Thousands of Indians in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of the government salt factories. हजारों की संख्या में इंडियंस ने कंट्री के अलग अलग हिस्सों में सॉल्ट का जो कानून था उसे तोड़ा, सॉल्ट बनाया और उसका प्रदर्शन जो है गवर्नमेंट की जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनके सामने किया। As the movement spread, foreign clothes were boycotted and liquor shops were picketed. जैसे जैसे मूवमेंट फैलता जा रहा था, फॉरेन क्लॉथ्स का बहिष्कार हो रहा था, जो लिकर शॉप्स हैं उनको भी क्या कहते हैं लूटा जा रहा था। Peasants refused to pay revenue and चौकीदारी taxes. Village officials resigned and many places forest people violate forest laws. जो पीजेंट्स हैं अब उन्होंने जो रेवेन्यू होता है वो देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया और कई जगहों पे जो फॉरेस्ट के लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को तोड़ दिया। गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल, वो जो है जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वहां जाने लग गए ताकि ये लकड़ी इकट्ठी कर सके और जो गाय भैंस है उनको चरा सकें। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. अब जैसे जैसे ये प्रगति हो रही थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट घबरा गई, उसने जो है कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया। This led to violent clashes in many places. अब इससे क्या हुआ, हिंसात्मक जो एक भिड़ंत होती है वो कई जगहों पे शुरू हो गई। Angry crowd demonstrated in the streets, facing armored cars and police firing. Many were killed. अब गुस्साई हुई भीड़ तो क्या करती है, या तो सड़क पे प्रदर्शन करती है या सामने से जैसे वो हो रहा है कि हथियारबंद गाड़ियां आनी है उनको सामना करना पड़ेगा, पुलिस की फायरिंग का सामना करना पड़ेगा, कई लोगों की जानें भी चली गईं। When Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal buildings, law courts and railway stations, all structures that symbolize the British rule. अब जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया तो जो इंडस्ट्री के वर्कर्स थे शोलापुर में उन्होंने पुलिस पोस्ट पे आक्रमण कर दिया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पे, लॉ कोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे, सारे स्ट्रक्चर्स ये जो है ब्रिटिश रूल के थे। The outcome of the movement was that Gandhi-Irwin Pact, which was signed by Gandhiji with Irwin on 5th March 1931. इसका नतीजा क्या हुआ मूवमेंट का, गांधी इरविन पैक्ट, इसको साइन किया गया था गांधी जी ने और इरविन ने 5th मार्च 1931 को। By this Gandhi-Irwin Pact, Gandhiji consented to participate in a round-table conference in London, and government agreed to release the political prisoners. ये जो पैक्ट हुआ इससे गांधी जी ने अपनी सहमति दी कि ठीक है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे लंदन में, और गवर्नमेंट जो है वो एग्री कर गई कि वो जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देगी। Imagine you are a woman participating in the civil disobedience movement. Explain what the experience meant to your life. अगर आप एक ऐसी लेडी हैं जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा ले रही हैं, इमेजिन करिए तो आपके कैसे अनुभव रहेंगे। या women played a very important role in the civil disobedience movement. Explain. दूसरे तरीके से समझाना चाहें तो women का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, कैसे वो आपको बताना है। Women participated in large numbers in the civil disobedience movement. जो women थी उन्होंने बहुत भारी मात्रा में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया। During the movement, thousands of women came out of their homes to listen to Gandhi ji. अब इस मूवमेंट के दौरान हजारों की संख्या में जो लेडीज थी वो अपने घरों से बाहर निकली ताकि गांधी जी को सुन सकें।
They participated in protest marches, manufactured salt and picked foreign clothes and liquor shops. इन्होंने भी जो है विरोध के जो मार्च निकल रहे थे उनमें हिस्सा लिया, सॉल्ट बनाने में इन्होंने जो है योगदान दिया, साथ ही साथ जो फॉरेन क्लॉथ्स और लिकर शॉप्स को लूटा जा रहा था उसमें भी इनका एक तरह से योगदान था। Many were put to jail by the police. बहुत सी लेडीज को जेल में डाल दिया गया पुलिस के द्वारा। Moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. अब गांधी जी की जो विचार थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर इन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि देश की सेवा ही जो है वो एक लेडी का सबसे परम धर्म है। Why did the political leaders differ sharply over the question of separate electorates? जो political leaders थे, जो सवाल उठा सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, उस पर उनकी आपस में काफी ज्यादा एक तरह से मतभेद क्यों थे? Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalits into the Depressed Class Association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the Second Round Table Conference by demanding separate electorates for Dalit. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने दलित्स को जो है ऑर्गेनाइज किया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में 1930 में, वो महात्मा गांधी के साथ एक तरह से उनका मतभेद रहा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, और उन्होंने डिमांड करी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित के लिए। When the British government conceded Ambedkar's demand, Gandhiji began a fast unto death. अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की डिमांड के बारे में सोचना शुरू किया तो गांधी जी अनशन पे बैठ गए। He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into the society. उनका ये मानना था अगर दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे तो उससे जो एक प्रक्रिया चल रही है जिसमें वो भी समाज का एक हिस्सा बन सकें, वो चीज जो है स्लो पड़ जाएगी। Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position and the result was the Pune Pact of September 1932. अम्बेडकर ने गांधी जी की जो पोजीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर नतीजा हुआ पूना पैक्ट सितंबर 1932 का। Muhammad Ali Jinnah was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation of in proportion to population in the Muslim-dominated provinces. मोहम्मद अली जिन्ना ने ये इच्छा जताई कि वो डिमांड जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की है वो छोड़ देंगे अगर मुस्लिम्स को ये एश्योरेंस दी जाए कि उनको जो है सेंट्रल असेंबली में उनके लिए भी सीट्स रिजर्व करी जाएंगी, साथ ही साथ जितनी भी पॉपुलेशन है मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में वहां पर उनको भी कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। Negotiations over the question of representation continued, but all the hopes of resolving the issue at the All Parties Conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. अब ये जो नेगोशिएशंस हो रहे थे रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन को लेकर ये चल रहे थे, लेकिन सारी की सारी उम्मीदें जो हैं इस मुद्दे को सॉल्व करने की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुई 1928 में उसमें गायब हो गई, क्योंकि जब M.R. जयकर जो थे हिंदू महासभा के, उन्होंने पूरी तरह से इसका विरोध कर दिया, कॉम्प्रोमाइज। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।